सामने विकल्प की कमी नहीं है। एक इंडिया भी है, एक एनडीए भी है, तीसरा विकल्प भी आएगा। क्या विकल्प है, किसके साथ जाना चाह रहे थे? हम ये देखेंगे कि हमारे लिए बेहतर है। ये मैनिफेस्टो लेकर कौन आ रहा है, इसमें स्पेशली कह रहे हैं। लेकिन हम इंडिया को भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे हक और हुकूक का ख्याल नहीं किया गया, तब जो सवाल आपने रखा था हमेशा कि भाजपा से डरा करके वोट लेने का, अब वो मामला नहीं रहा। अब आप डरा के वोट नहीं पा सकते हैं। अगर आपको वोट पाना है तो आप काम कीजिए, काम के दाव में वोट मांगिए। बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का है और इस संबंध में है जो अभी लोकसभा का विशेष सत्र मोदी जी ने बुलाया। इस विशेष सत्र के बाद ऐसा अनुमान है कि हो सकता है कि समय से पहले चुनाव का भी ऐलान किया जा सकता है, जैसा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी ऐलान देता जाहिर कर रहे हैं। हम लोगों का ये कहना है इस मौके पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ इंडिया में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में जोरदार तरीके से पसमानदा मुसलमानों की वकालत की और भी कई मीटिंगों में की। अभी 15 अगस्त को लाल किला से भी उन्होंने उनकी वकालत की है। हम उनका साबिर अली के लोगों ने नौवा बन के आरक्षण तो ले लिया मोतीउर रहमान साहब के जरिए दबाव दिलवा के, लेकिन वो नौवा ठाकुर नहीं है, वो राजपूत ठाकुर है, तो उन्हें हम पसमानदा मानते भी नहीं। और मेन मुद्दा जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि हमारा जो समाज है, आप समाज के उत्थान के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने 94 से ये सवाल को उठाया, सवाल मंजरेआम पर लाया, लोग जानते भी नहीं थे ये संविधान की धारा 341 किस बला का नाम है। ये मोर्चा ने जो है सामने लाया कि इससे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है। 1950 में राष्ट्रपति का अध्यादेश आया, धार्मिक प्रतिबंध लगा, 56 में सिखों को जोड़ा, 90 में बुद्धिस्टों को जोड़ा। मुसलमान और ईसाई चाहते हैं कि उनको जोड़ा जाए। ईसाइयों को 1936 में जब ब्रिटिश की हुकूमत थी तब भी वो आरक्षण से वंचित हैं, आज भी वो आरक्षण से वंचित है। लेकिन 1936 में जो तमाम लोग आरक्षण में थे उस टाइम अभी भी सारे लोग हैं सिवाय मुसलमानों को छोड़कर। हम लोगों का ये मुतालबा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर हमसे प्रेम करती है, हमारा सहयोग चाहती है, तो पहली फुर्सत में संविधान की धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध को हटाए, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वापस ले, अथवा जहां हिंदू सिख अब बौद्ध है वहां मुसलमानों को जोड़ा जाए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जो मुस्लिम समाज में धोबी, नट, हलालखोर, लालबेगी, मेहतर, भंगी, मोची, ये जो सिख छोटी छोटी जो जातियां हैं, जो दलित के समान जातियां हैं, जो बहुसंख्यक में जो इस तरह की जातियां हैं, आप उनके समान अधिकार अलग से इन मुसलमानों को दे दीजिए। कर्नाटका में 4% मुसलमानों को आरक्षण था, आपने चुनाव से पहले खत्म कर दिया। मैं मानता हूं कि उसमें अग्रणी मुसलमान भी थे, बैकवर्ड मुसलमान भी थे। अगर आपने 4% को खत्म तैयार हो, देखिए हमारे पास विकल्प की कमी नहीं है। हम तो सब दिन आरजेडी बिहार में अगरों की पार्टी रही है, कभी भी पिछड़े मुसलमानों को हिस्सेदारी आरजेडी से नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा ही के सवाल पर मुसलमान बढ़ चढ़ के उसको वोट देते रहे। नीतीश कुमार ने काम के आधार पर वोट लिया, लेकिन मुसलमानों ने उतना वोट उनको नहीं दिया जिस तरह से आरजेडी को दिया। हम लोग ये कह रहे हैं बीजेपी पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना रही है कि हम पसमानदा जो 85-90% है उनका वोट को अपने साथ जोड़ लें। तो हम उनसे ये कहने के लिए आए हैं कि आप किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने से बेहतर है आप समाज के हित में कदम उठाइएगा, तो समाज आपके साथ खुद ब खुद जुड़ेगा। आप जब उसको सुरक्षा चाहिए, अगर आप कानूनी सुरक्षा दीजिएगा तो समाज को लगेगा कि आप उसका काम कर रहे हैं, तो खुद आपसे जुड़ेगा। और हमारे सामने विकल्प की कमी नहीं है। एक इंडिया भी है, एक एनडीए भी है, तीसरा विकल्प भी आएगा। क्या विकल्प है, किसके साथ जाना चाह रहे थे? हम ये देखेंगे कि हमारे लिए बेहतर है। ये मैनिफेस्टो लेकर कौन आ रहा है, इसमें स्पेशली कह रहे हैं। लेकिन हम इंडिया को भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे हक और हुकूक का ख्याल नहीं किया गया, तब जो सवाल आपने रखा था हमेशा कि भाजपा से डरा करके वोट लेने का, अब वो मामला नहीं रहा। अब आप डरा के वोट नहीं पा सकते हैं। अगर आपको वोट पाना है तो आप काम कीजिए, काम के दाव में वोट मांगिए। जुबानी सब है। अब आखिरी बात, हर पार्टियों का यह रविश रहा, आरिफ मोहम्मद खान से लेकर और आज तक आ जाइएगा, हर पार्टी की तर्जमानी करने के लिए कोई न कोई लीडर आ जाता सामने। हम लोगों ने पार्टी और सरकार और एनडीए और इंडिया और भारत और महाभारत और हिंदुस्तान से मतलब हटा लिया। आवाम के बीच जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। ये भी आप लोग सुन लें, आपके चैनल के जरिए पार्टी के लोग भी सुन लें। नाक
रगड़ कर रह जाएंगे इस बार। अगर एलानिया नहीं उन्होंने रखा इस मामले में, जिसने पहल किया उसकी तरफ ये तबका जाएगा, और दोनों ने अगर एक रवैया अख्तियार किया तो हमारे पास तीसरा चौथा सारा विकल्प है। न खाऊंगा न खाने दूंगा वालों को, न जीतूंगा न जीतने दूंगा कर दूंगा। खेल बिगाड़ना भी आता है हम लोगों को और बनाना भी आता है। अब ये तबका जाग चुका है और जगाया भी जा रहा है।